morning, dear students. Today we are going to start a new topic that is mineral nutrition in plant from unit 4. So what is mineral nutrition? मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके प्लांट को जो जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सॉइल के थ्रू, सॉइल में क्या होता है वाटर, उस वाटर के थ्रू क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं दैट आर ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। तो हमें पता है ऑर्गेनिक हमारे कैसे होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले, और जो बच के बाकी सारे क्या होते हैं इनऑर्गेनिक। इस चैप्टर में हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम विदाउट सॉइल अगर प्लांट को पानी में डिज़ोल्व करके मिनरल्स दे दें तो प्लांट हैव कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल दोज मिनरल ओनली थ्रू वाटर एंड देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉइल। मतलब प्लांट को सॉइल की नेसेसिटी नहीं है, वो तो सॉइल में से क्या एब्जॉर्ब करता है वाटर, और वही मिनरल्स उसकी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं इंश्योर करते हैं। तो जो ये नोट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं ऑन योर स्क्रीन, दिस रिप्रेजेंट्स द समरी ऑफ द चैप्टर कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है। मतलब आपके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट नेसेसरी हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की क्या 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 है परसेंटेज है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से किस मिनरल की डेफिशिएंसी कौन से डिसऑर्डर या अ काइंड ऑफ माल फंक्शनिंग को क्या करती है इंड्यूस करती है। और अगर एक सॉइल रेलिवेंट एरिया नहीं है तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आपको विदाउट सॉइल वाटर में कैसे आप प्लांट्स को ग्रो करवा सकती हैं। ठीक, तो कुछ मिनरल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं दैट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर नेसेसिटी टू प्लांट। मतलब अगर कम अमाउंट में चाहिए तो माइक्रो, हायर अमाउंट में चाहिए तो मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपने उन सब एलिमेंट्स को अच्छे से क्या करना है, मेमोराइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12, मिनरल न्यूट्रिशन। सो मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल मतलब जनरली जो वर्ड होता है ना, इट इज़ फॉर आयंस और एनीथिंग दैट कैरी चार्ज। न्यूट्रिशन का मतलब है कोई ऐसा मॉलिक्यूल दैट इज़ नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ। मीन्स अगर आपने न्यूट्रिशन लिया इन द फॉर्म ऑफ डाइट तो वो जो नरिशमेंट होता है वो आपके सेल की डिवीजन को बढ़ाता है। विद सेल डिवीजन आपकी बॉडी का साइज भी क्या कर जाता है इंक्रीज। सेल क्या बनते हैं 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन। तो जो ये मैनर है ऑफ इंक्रीज इन सेल नंबर, द इंक्रीज इन साइज एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मैचुरेशन चेंजेस दैट अकर बिकॉज ऑफ द नरिशमेंट और द न्यूट्रिशन। तो जो आपकी बॉडी में होते हैं वो नरिशमेंट आपकी बैलेंस डाइट होती है। प्लांट में वो दो ही तरीके से होता है जनरली, व्हेन इट एब्जॉर्ब्ड फूड और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और अदर इट फोटोसिंथेसिस फूड विद द हेल्प ऑफ लीव्स। तो इस चैप्टर में हमने प्राइमरली मिनरल न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है, जिसमें हमने ये देखना है कि हाउ आयंस, मिनरल्स और चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ वेरिएबल टाइप्स आर नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन नंबर बिकॉज दे इंश्योर द डिविजन ऑफ सेल टू प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन्स एंड मेनी अदर मॉलिक्यूल्स। सो द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेम। हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक नीड होती है वो सेम होती है। दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल, बहुत से मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसके बिना हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर और मिनरल्स। तो हम ये अब मेथड स्टडी करेंगे कि किस किस मेथड के थ्रू आपका प्लांट मतलब मिनरल को इनटेक कर सकता है। तो जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज़ हाइड्रोपोनिक। ऐसी टेक्निक जिसमें आप प्लांट को ग्रो करवाओगे इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल और इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। मतलब आप सॉइल में नहीं, पानी में वो मिनरल्स मिला के प्लांट को दोगे। एंड दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय जूलियस वॉन इन 1860। उसने क्या लिया, एक प्योरीफाइड वाटर लिया और उसमें जितने भी मिनरल प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं वो डिज़ोल्व कर दिए। और ऐसे नहीं है कोई भी मिनरल डाल दिया, ही वॉज वेरी अवेयर अबाउट कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं या मिनरल हैं प्लांट के लिए नेसेसरी हैं। सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई किया द असेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट। फिर उन्होंने देखा भी उन एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से सिम्टम प्लांट को आते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिशिएंसी है फिर हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन उसने उस हाइड्रोपोनिक वाली टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल लाइक टमाटो, सीडलेस ककम्बर एंड लेट्यूसे प्लांट्स, ताकि उनकी ग्रोथ क्या हो सके ज़्यादा। फिर देन ही फील
दैट इट इज़ नेसेसरी कि अगर आपका प्लांट ग्रो करना चाहता है तो उसे प्रॉपर एरेशन मिले। तो उसने एरेशन के लिए इंश्योर किया कि वो वाटर को बार बार क्या करता रहता था, टू मेक इट मोबिलाइज, ताकि न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकें, उसको डिलीवर हो सकें। तो दैट डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट विद द हेल्प ऑफ द स्टेगनेशन और द एरेशन, उसको हम बोलते हैं एरेटेड। ठीक, तो जो ये डायग्राम है दैट इज़ 12.2, इट रिप्रेजेंट्स द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक, कि कैसे हमने एक सोर्स के थ्रू वाटर ऐड किया, फिर वो वाटर चैनल के थ्रू मूव किया, रेस्ट ऑफ जो वाटर था वी विल हार्वेस्ट इट आउट, एंड जितना प्लांट को रिक्वायर है वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब। तो टॉपिक इज 12.2.1 इज असेंशली फॉर क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि प्लांट के लिए कौन सी चीज़ नेसेसरी है कौन सी नहीं। तो वो है कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए कौन सी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी हैं, मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और कौन से एलिमेंट हैं जो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एज सच इन एलिमेंटल फॉर्म प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है। तो इसी यूटिलिटी को स्टडी करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्वांटिटेटिव बेसिस पे दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड वन आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे न्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, अगर प्लांट का ड्राई मैटर 1 kg है तो उसमें 10 मिलीमोल आपको क्या रिक्वायर्ड है, जो इसकी वैल्यू के अक्रॉस प्रेजेंट है, दैट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो कौन कौन से हैं आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनमें से अगर हम देखें तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, CO2 एंड वाटर, और वो किसका पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट आगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, वो आपकी जो वैल्यू होती है 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से कम होती है। एलिमेंट्स हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन एंड निकल, ये टोटल नंबर में 8 है। फिर टोटल हमारे जो असेंशियल एलिमेंट हैं वो हो गए 17। 9 कौन से हो गए, मैक्रो एलिमेंट्स, 8 कौन से हो गए आपके माइक्रो एलिमेंट्स। तो उनमें से बेनिफिशियल ज़्यादा कौन से हैं आपके, सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट एंड सेलेनियम, मतलब जो हायर प्लांट में जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ज़्यादा। तो उनको नेसेसिटी के बेसिस पे 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो ऐसे जो आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को बनाते हैं। सेकेंड आगे जो एनर्जी के लिए नेसेसरी हैं, दैट आर मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। फिर कुछ ऐसे आगे जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट या इनहिबिट करने के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिवेटर है आपका फॉर द एंजाइम एक्शन इज मैग्नीशियम। और जो आपके नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में जो एलिमेंट काम करता है दैट इज मॉलिब्डेनम। और जब भी कभी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेजेस बनते हैं तो उस प्रोसेस में जो एक्टिवेटर होता है दैट इज जिंक 2 पॉजिटिव। कौन कौन से हो गए, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव एंड मॉलिब्डेनम। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है राइबोलोज 5 फॉस्फेट वाले पाथवे में, जिंक है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेजेस में, और जो आपका मॉलिब्डेनम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके बिना कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें पोटेशियम आयन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।